हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज के जो सेशन का हमारा विषय है वह है सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा स्थल, जिसको कि हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो मैं जो भी बात करूं उस पर आप सबका पूरा ध्यान होना चाहिए। यदि आपने अपना पूरा ध्यान मेरी बातों पे लगाए रखा तो आपको कालीबंगा स्थल अभी की अभी याद हो जाएगा। कालीबंगा की बात करें हम भारत की दृष्टि से, तो कालीबंगा स्थल का भारत के लिए महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ था तब सिंधु घाटी जो सभ्यता के स्थल थे वो सारे के सारे पाकिस्तान चले गए थे। कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। और इस प्रकार भारत सिंधु घाटी सभ्यता की दृष्टि से निर्धन हो गया। भाई जो भी स्थल थे वो पाकिस्तान में चले गए, बचा कुछ नहीं, तो निर्धन ही हो गया। इस प्रकार निर्धन हो गया। फिर कुछ समय पश्चात यानी कि 1951-52 में कालीबंगा स्थल की खोज हुई। और वो खोज किसने की? वो खोज की अमलानंद घोष ने। तो आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा स्थल की खोज किसने की, तो आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष द्वारा। और यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा स्थल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, तो उसका आंसर हो जाएगा एलपी तेसी त्योरी। क्या हो जाएगा? एलपी तेसी तोरी। और खोजकर्ता अगले पूछे तो अमलानंद घोष। राजस्थान का एक व्यक्ति था। अब वो कहाँ जाता है? कालीबंगा जाता है। अब कालीबंगा जाने के बाद मुझे डर लगने लगता है। अब जब किसी को डर लगे तो वो किसको याद करता है? किसको करता है? हनुमान जी को करता है या नहीं करता? करता है ना। तो वो भी क्या करता है? हनुमान जी के पास जाता है, बोलता है उनको कि मुझे डर लग रहा है, इसका समाधान करो। हनुमान जी बोलते तेरे डर का समाधान है कि क्या? कि वो देख सामने प्राचीन सरस्वती नदी है। कौन सी नदी है? प्राचीन सरस्वती नदी। उसके बाएं तट पर जा। कौन से तट पर जा? बाएं तट पर जा और डुबकी लगा ले, तेरे सारे डर गायब हो जाएंगे। वो जाता है, डुबकी लगाता है, जैसे बाहर निकलता है डर गायब हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा स्थल कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। तो हनुमान जी से क्या याद रखना है? हनुमानगढ़ जिला। नदी के लिए पूछे तो नदी हो जाएगी प्राचीन सरस्वती नदी। और तट पूछे तो बायां तट हो जाएगा। अब वो घर के लिए रवाना होता है। रास्ते में एक मार्केट पड़ता है। मार्केट को देखकर बीवी की याद आती है। सोचता है बीवी के लिए कुछ ले चलूँ। तो वो क्या करता है? काले रंग की चूड़ियाँ खरीद लेता है वहाँ से। कौन से रंग की? काले रंग की चूड़ियाँ। तो आपसे पूछे कि कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो क्या हो जाएगा? काले रंग की चूड़ियाँ। और वैसे भी हम लोग बात करें यदि कालीबंगा शब्द की, तो काली का मतलब होता है काला, और बंगा का मतलब होता है पंजाबी भाषा में चूड़ियाँ। अब वो घर के लिए रवाना होता है। घर पहुँचता है। घर पहुँचते ही बीवी को बोलता है कि देख मैं तेरे लिए क्या लेके आऊँ। बीवी बड़ी राजी होती है कि क्या लेके आए हो? कि देख चूड़ियाँ। लेकिन जैसे ही वो कलर देखती है और बीवी क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। क्या हो जाती है? बीवी लाल हो जाती है। और इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से ही गुस्से में पति को थप्पड़ मारती है। इतना गुस्सा आता है, क्या कर देती है? थप्पड़ मार देती है। अब थप्पड़ मार देती है, थप्पड़ भी इतना जोर से मारती है कि चेहरे पर रेखाएं उभर आती हैं। तो रेखाएं उभर आती मतलब उत्खनन हो गया। उत्खनन हो गया। तो आपको इससे याद क्या रखना है कि यदि आपको पूछा जाए कि इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो वो कौन थे? बीवी लाल से। तो क्या याद रखना है? बीवी लाल। और थप्पड़ से याद क्या रखना है? वी.के. थापर। क्या याद रखना है थप्पड़ से? वी.के. थापर। वी.के. थापर।
ये इसके उत्खनन करता थे। और इसका जो उत्खनन हुआ था वो कब हुआ था? 1961 से लेके 69 तक। अब बीवी बोलती है उसको कि देख तूने काम ही ऐसा किया है। अब वो देख सामने ऊँट बंधा है और हल रखा है, दोनों को ले और खेत में जा, और खेत में जाकर खेत को जोत और फसल उगा। और फसल भी कितने उगाएगा? एक नहीं उगानी है, 2 फसलें उगानी है। कितनी उगानी है? 2 उगानी है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ऊँट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ऐसे ही पूछा जाए कि हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो भी कालीबंगा। हल के संबंध में आपको ध्यान क्या रखना है कि हल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। संपूर्ण सैंधव सभ्यता में, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में लकड़ी के हल के साक्ष्य कहीं से भी नहीं मिले हैं। यदि आपसे पूछे कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मिश्रित खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मिश्रित खेती का मतलब एक से अधिक फसलें बोना, तो वो बोलते हैं ना कि भाई फसल भी उगाना और कितनी उगाना? 2। तो इसका मतलब मिश्रित खेती के साक्ष्य, तो वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अब वो दिन भर वहाँ पे काम करता है, खेत में फसल उगाता है, सोचता है कि अब तो चलो चलते हैं घर पे। बीवी का गुस्सा शांत हुआ होगा। वो जैसे ही घर पे आता है, एंट्री करने लगता है, बीवी सामने ही खड़ी होती है, बोलती है रुक, कहाँ आ रहा है? वो बोलता है कि अंदर आ रहा हूँ। कि देख वो रखी ईंटें, क्या रखी? वो देख सामने क्या रखी? ईंटें रखी हैं, उनका मकान बना और रह। पति देखता है कि ये तो अभी भी गुस्से में है और ये मानने वाली नहीं है। वो बोलता है कि चलो ठीक है, पानी तो पिला दे। उसको प्यास लग रही होती है कि मकान तो मैं बना लूँगा, पानी तो पिला दे कम से कम। वो बोलती है कि कुआं खोद और पानी भी खुद ही पी। तो यदि आपसे पूछे कि कच्ची ईंटों के या फिर कच्ची ईंट से निर्मित मकान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और आपसे इसके अलावा जो कालीबंगा स्थल है वहाँ से हर तीसरे घर से कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब वो घर भी बना लेता है, कुआं भी खोद लेता है, लेकिन जब किसी पति के साथ इतना सब कुछ हो जाए तो भूकंप आने के समान ही हो गया। हाँ, तो आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुए। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वो सोचता रहा, सोचते सोचते उसका दिमाग ख़राब हो गया, यानी कि खोपड़ी ख़राब हो गई। तो खोपड़ी से आपको क्या याद रखना है कि शल्य चिकित्सा के बारे में, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हैं, तो वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अब सोचते सोचते वो तो मर गया। पत्नी को पता चला, पत्नी तो लेकिन मरने के बाद में भी वो गुस्सा, इतना गुस्सा कि मरने के बाद भी वो तो शांति नहीं हुआ। अब वो उसको उठाती है और खेत में डाल कर आ जाती है, उसके शव को घर आ जाती है। घर आने के बाद में रात को हवाएं चलती है जोर जोर से और उससे डर लगने लगता है। वो सोचती हैं कहीं वो ही तो नहीं आ गया, वो का मतलब कि कहीं वो भूत बनकर तो नहीं आ गया, डर लगता है। दिन होता है, वापस खेत में जाती है, जाकर उसको देखती उसको सब को चील कौवे खाए हुए, तो उसको उठाती है और ज़मीन में दफना देती है। फिर आती है, वही रात होती है, फिर से वही हवाएं चलती है, फिर उसको डर लगता है, फिर वो सोचती है कि ये तो फिर से वही आ गया। तो फिर वो वापस दूसरे दिन सुबह जाती है खेत में, उसको वापस निकालती है सब को और जला देती है। यदि आपसे पूछा जाए कि 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और 3 समाधान कौन कौन से? आंशिक, पूर्ण और दाह संस्कार। आंशिक का मतलब तो वो चील कौवे खा गए थे, तो उसका मतलब तो आंशिक होता है। पूर्ण का मतलब जमीन में दफना दिया था, उसको पूर्ण
समाधान कहते हैं, और दाह संस्कार मतलब जला दिया था उसको दाह संस्कार कहते हैं। अब वो घर पे आ जाती है, लेकिन उसके तो वही डर रहता है। अब वो क्या करती है, पंडित के पास जाती है, पंडित को बोलती है कि ऐसे ऐसे हो गया, अब मैं क्या करूं। तो वो बोलता है कि देख तूने काम ही ऐसा किया है, अब इसका एक ही उपाय है कि क्या, कि तू हवन करवा, और हवन करवाए तब क्या करवाना, पंडित से स्वास्तिक बनवाना। क्या बनवाना, स्वास्तिक बनवाना, जिसे लोकल लैंग्वेज में छात्या कहते, छात्या। और पंडित को जो दक्षिणा दे वो क्या देना, मोहरे देना, और वो भी कौन सी, बेलनाकार मोहरे देना। भाई उस वक्त तो रुपए वगैरह तो चलते नहीं थे, जो भी चलता था लेन देन के लिए वो मोहरे ही चलती थी। तो वो बोलता है कि पंडित को दक्षिणा दे तो क्या देना, मोहरे देना, और वो भी कौन सी देना, बेलनाकार मोहरे देना। तो हवन से तो क्या हो जाएगा, हवन से तो क्या हो जाएगा, हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो भी कालीबंगा से। स्वास्तिक से, स्वास्तिक के साक्ष्य या प्रमाण कहाँ से मिले हैं, वो कालीबंगा से। इसके अलावा संपूर्ण सैंधव सभ्यता में बेलनाकार मोहरे के जो साक्ष्य मिले हैं एकमात्र, वो कहाँ से मिले हैं, वो कालीबंगा से। बेलनाकार मोहर के साक्ष्य एकमात्र स्थान था जहाँ से ये साक्ष्य मिले हैं। वो ये काम करवा लेती है और उसका डर गायब हो जाता है। इस प्रकार जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है वो भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, वो मैं आपको और बता देता हूँ कि यदि आपसे पूछा जाता है कि लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहाँ से, वो वैसे तो प्राप्त होने के लिए और भी सभ्य स्थलों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये लकड़ी की नाली के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाता है कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है, राजधानी किसे कहा जाता है, तो वो कालीबंगा हो जाएगी। ये किसने कहा था, ये कहा था दशरथ शर्मा ने। ये किसने कहा था, दशरथ शर्मा ने कहा था। और क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ से दुर्ग के अवशेष मिले थे, इसलिए कहा था। और इसके अलावा कुछ विद्वानों का कहना है, विद्वानों का क्या कहना है कि जो कालीबंगा सब स्थल है, कालीबंगा स्थल है, उसके लोगों का जो व्यापारिक संबंध था वो मेसोपोटामिया से बताया, मेसोपोटामिया से बताया। तो इस प्रकार ये हमारी कालीबंगा सभ्यता स्थल समाप्त होता है। जो भी चीज़ें मैंने समझाई हैं वो सब यहीं पे लिखी हुई हैं। तो दोस्तों आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।